बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए कदर अय्याज, उनकी सिलेबस की एक कहानी है जो कि कर्नल मोहम्मद ख़ान की लिखी हुई है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी के बारे में जानना ज़रूरी होता है, इसलिए कि तहरीर के ऊपर उनके हालात का बहुत ज़्यादा असर होता है। ख़ास तौर पर इस कहानी के ऊपर तो बहुत ही है। चुनाचे कर्नल मोहम्मद ख़ान के बारे में हम देखेंगे कि उनका शुमार उर्दू के बहुत ज़बरदस्त मज़ाह निगारों में होता है और वो एक गांव में पैदा हुए थे और अपने गांव ही से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद वो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले आए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया। लाहौर के अदबी हलकों में आमद रफ्त के बायस लिखने की तरफ तबीयत माइल हुई। इसी दौरान मुल्की हालात नासाजगार हुए और जंग अज़ीम दोम शुरू हो गई और उन्होंने पाक फ़ौज में बहसीयत सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया। पाकिस्तान का क़याम 1947 में जब अमल में आया तो उन्होंने पाकिस्तान के दिफा में हिस्सा लिया। 1965 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हुई तो कर्नल मोहम्मद ख़ान ने रन कच्छ के महाज पर ख़ास खिदमात अंजाम दी और बहुत से कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। चुनाचे अपनी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने बहुत ज़्यादा नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की और अपनी जितनी भी तरक्की थी उन्होंने अपनी मेहनती के बलबूते पर हासिल की। कर्नल के ओहदे तक जा पहुँचे और कर्नल के ओहदे से ही रिटायर हुए और वहीं पर उसके बाद ही उन्होंने रावलपिंडी में रिहाइश इख्तियार की और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। कर्नल मोहम्मद ख़ान अपनी इब्तदाई उम्र में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और ज़्यादातर मज़ामीन अपनी फ़ौजी ज़िंदगी के बारे में लिखे। उनका तर्ज़ बयान पढ़ के जो पढ़ने वाला था बहुत मुतासर होता और बहुत अच्छा महसूस करता। जिस माहौल में वो रहते थे पढ़ने वाला खुद को उसी माहौल में तसव्वुर करता था। अब इन्होंने अपनी इस जो कहानी लिखी है इसमें भी उन्होंने अपना ही माजी का कुछ हिस्सा पेश किया है। इनके हालात इस तरह से थे। अब इसके बाद जो मरकज़ी ख्याल है इसके बारे में मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि जो देहाती होना है ना, कोई ज़िल्लत या आर की बात नहीं होती। अगर कोई शख्स इसके देहाती होने के बायस नफ़रत करने शुरू कर दे किसी से, तो देहाती भी खुद भी इंसान होते हैं, वो भी इंसान होते हैं और उनमें सादगी और खुलूस व मोहब्बत के जज्बात होते हैं और अक्सर तालीम हासिल करके आला ओहदों पर फायज हो जाते हैं। नई नस्ल को देहातीपन से नफ़रत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके अपने आबाओ जदाद भी देहातों से शहरों में आए हैं और ये जो मुसन्निफ़ है इनका बेटा भी देहातियों से नफ़रत करता था। यही कहानी उन्होंने आगे चलाई है। लेकिन जब उसका बाप उसे बताता है कि वो देहाती है और तरक्की करके कर्नल के ओहदे पर फायज हो गया है, और तब उसे देहातियों से जो नफ़रत थी वो ख़त्म हुई। चुनाचे उन्होंने इसके बारे में आगे जाके ये बताया है, एक छोटी सी कहानी जो उन्होंने जिस तरह से ये वाक़या पेश आया वो इस तरह कहते हैं कि इनको शाहाना जो था कर्नल बनने के बाद एक बेहतरीन रिहाइश मिल गई जो छावनी में एक नहायत वसीओ अरीज़ बंगला था। दूसरे बंगलाओं से ज़्यादा बेहतर था, वो इनको रिहाइश के लिए मिल गया। और कर्नल साहब का बेटा सलीम जो ताज़ा मैट्रिक का इम्तहान से फ़ारिग हुआ था, दिन भर बेफिक्री के अंदाज में अपने हम दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलता, शाम ही से दोस्तों के टीवी के सामने जम जाता। घर के बूढ़े मुलाजिम अली बख्श के अलावा किसी को इनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। अली बख्श को भी सलीम से ख़ास उन्स था, क्योंकि वो जो उनके गोद में पला बड़ा था और वो उसके अलावा उसके कमरे में कोई जा नहीं सकता। तो ऐसा हुआ यूँ था कि उसकी गैर हाज़िरी में उसका एक दोस्त आया और उसने बाहर ही बरामदे में बिठाकर पानी पिलाकर तो रुखसत कर दिया और ये बात उन्होंने सलीम को बताई। सलीम को जब ये पता चला तो वो नाराज़ हुआ कि उसने दोस्त को इसकी बेखबरी में ही उसकी खातर मदारात नहीं की। अब उसका दोस्त समझेगा कि हम लोग देहाती हैं। अली बख्श को उसकी डांट का बहुत रंज हुआ। जब ये बात कर्नल साहब तक पहुंची तो उन्होंने जो तनाज़ा था मामूली है, जो कि एक चाय की प्याली पर ख़त्म हो सकता है, उन्होंने सलीम और मुलाजिम अली बख्श को एक देहाती का किस्सा सुनाना शुरू किया। और एक देहाती जो गांव से प्राइमरी पास करने के बाद शहर के हाई स्कूल में दाखिल
होने के लिए गया। वहाँ स्कूल पहुँचा तो उसने सर पर साफ़ा पहन रखा था, कुर्ता पहना हुआ था, तहमद बांधा हुआ था और शलवार की बजाय जो तहमद थी, और पाँव में जूता जो था वो भी गांव के लोगों की तरह से था। और जब वो मास्टर साहब ने कहा कि बेटा यहाँ पर तरीके से आना है और शलवार पहन कर आना है, तो बोला खुदाया शलवारें तो लड़कियाँ पहनती हैं। अब लोग उसे छोटा चौधरी कहने लगे। इस स्कूल के हेडमास्टर साहब कोट पतलू पहनते थे और फिक्रे में दो तीन अल्फाज अंग्रेज़ी के ज़रूर बोलते थे। एक दिन वो शिकार के लिए चौधरी साहब के गांव जहाँ पहुँचे, रात हो रही थी। उन्होंने छोटे चौधरी के घर रात बसर करने का प्रोग्राम बनाया और छोटा चौधरी वैसे तो मास्टर साहब की आमद से बहुत खुश हुआ, लेकिन उनकी खिदमत कैसे की जाए ये उसके लिए मुश्किल हो गई। छोटे चौधरी ने चौपाल में, जो उनका जहाँ लोग आकर बैठते थे, वहाँ पर एक चारपाई रंगीन पायों वाली बिछा कर दी, जो कि एक तरफ घोड़ी बंधी हुई थी और दूसरी तरफ लोग बैठे बातचीत में मसरूफ़ थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मास्टर साहब का इस्तकबाल किया और बारी बारी उनकी खैरियत पूछी। मास्टर साहब जो एक रंगीली चारपाई पर बैठे थे और मकई के भुट्टे उनको पेश किए गए। मास्टर जी ने चाय की फरमाइश की, जो गांव में पीने का रिवाज नहीं था, वहाँ पर लस्सी पी जाती थी। चुनाचे किसी तरह से चाय हासिल की गई और जो पेश की वो अच्छी चाय नहीं थी, वो उनके मुताबिक नहीं थी। बहरहाल उन्होंने रात को खाने में बहुत मुर्ग के सालन से उनकी खातर मदारत की। सुबह मास्टर साहब ने गांव के खेतों में सैर की और गांव की मस्जिद में जाकर नहाकर, गुसलाने में नहाकर तो रुखसत हुए। अब बच्चा कहता है कि मास्टर जी शहर वापस आ गए। सलीम ने कहा कि छोटा चौधरी तो अब स्कूल ना गया होगा, क्योंकि उन्होंने कहा छोटे चौधरी बाकायदा स्कूल जाता रहा और फिर पढ़ लिख कर फ़ौज में भर्ती हो गया। सलीम ने कहा छोटे चौधरी से मिलने की मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मुझे काश मिला दे। इतने में उनके वालिद ने अपनी बाहें फैलाई और कहा कि आओ मुझसे मिलो, मैं ही वो तुम्हारा बाप हूँ और वही एक गांव का रहने वाला हूँ जो गांव में से शहर में जाकर पढ़कर आगे बढ़ गया। अब कर्नल मोहम्मद खान ने इस कहानी के ज़रिए से देहात की अहमियत को बयान किया है। आमतौर पर लोग देहातियों को बेवकूफ़, जाहिल और अनपढ़ समझते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। एक बच्चा जिसे उसने छोटा चौधरी कहा है, पढ़ लिख कर फ़ौज में बड़ा अफसर हकीकी तौर पर बन गया, वो देहाती ही था। वो नहीं समझता कि, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका बाप भी गांव का रहने वाला है, उसका ताल्लुक़ गांव से है, तो उसके नज़रियात में बहुत तब्दीली आई। जहानत किसी की मिरास नहीं है। अल्लाह ताला ने जिसे चाहा उसे अकल अता की, और देहात हो या शहर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बिलावजह गांव के लोगों को कमतर, और हालांकि गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनको हमने अपने से कमतर समझा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें आगे बढ़ के वो कहते हैं कि कर्नल साहब इस बात पर तंज कर रहे हैं। कहते हैं हम दूसरों के नकाली में अपनी असल से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने आप को मॉडर्न बनाते हुए अपनी रवायत को भूल जाते हैं, और अगर कोई हमें पेंडू देहाती कहे तो हमें गुस्सा आता है। हालांकि गांव में रहने वाले भी इंसान होते हैं और कई कामों में शहरों में रहने वालों से बेहतर होते हैं, मगर इनको हकारत की नज़र से देखते हुए ये लोग नहीं सोचते कि हम गलती पर हैं। यही वजह है कि जब अली बख्श ने सलीम को, उनके दोस्त को, ड्राइंग रूम में बिठाने की बजाय बरामदे में बिठाया और पानी का गिलास पेश किया, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने समझा कि मुझे ये पेंडू समझेगा। अच्छा, अब एक बात इसमें और बड़ी अहम है, जो कि कदर अयाज है। कदर अयाज इसमें महमूद गजनवी का जो एक ग़ुलाम था, उसके एक तलमी उन्होंने पेश की है। कहते हैं कि गजनी का जो बादशाह था ना, उसका एक ग़ुलाम था अयाज, जो उन्हें बहुत अजीज़ था और हर वक्त उनके साथ वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। और जो ग़ुलाम था वो भी अपने आका पर जान निसार करता था। महमूद गजनवी ने उसे लाहौर का सूबेदार मुकर्रर कर रखा था। महमूद भी अयाज के ऊपर अपनी जान निशावर करता था। जो अयाज था वो भी महमूद के साथ अपने आका से ज़्यादा उनको अपना तकरीबन हर तरह से अपना रहनुमा समझता था। चुनाचे ये इनकी जो मोहब्बत थी एक ज़रबुल मिसल बन चुकी है, इसका इसमें ज़िक्र है।
क्योंकि एक छोटे बड़े की बात है, गांव का और शहर का, उसमें ये कहानी में ये बात है। और इसमें महमूद गजनवी जो कि एक बादशाह था और अय्याज जो कि एक ग़ुलाम था, उनकी मोहब्बत का इसमें ज़िक्र करके छोटे बड़े की तफरीक जो है उसको ख़त्म किया गया है। चुनाचे इसमें कहते हैं कि उन्होंने अय्याज, एक बार ये हुआ कि जो महमूद गजनवी थे उन्होंने एक ग्राउंड में, बहुत बड़ी ग्राउंड में दौलत के अंबार लगा दिए और सब लोगों से कहा कि आज जो शख्स जिस कदर दौलत इकट्ठी करना चाहे कर ले और ले जाए। सब लोग दौलत पर टूट पड़े। जो महमूद था उसने अय्याज से भी कहा कि चलो तुम भी पकड़ो, लेकिन उसने कहा नहीं आका, मैं जो बात कहूँगा, जो अब मैं एक काम करूँगा वो आप मानेंगे। महमूद गजनवी ने कहा कि हाँ ठीक है। फ़ौरन अय्याज ने महमूद गजनवी के कंधे पर हाथ रख कर कहा कि मुझे आपकी मोहब्बत और आपकी शफ़क़त चाहिए। चुनाचे अय्याज जो था उसको वो कहते हैं कि अय्याज ने कहा मुझे आप अपनी सरकार में, अपनी ग़ुलामी में ले लें और मैं आपके साथ रहना पसंद करता हूँ, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए। चुनाचे इसीलिए ये कहा गया है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, और ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खामखा जुल्फ़े अय्याज में। अब कदरे अय्याज जो उन्होंने कहानी का उन्वान दिया है उसका लिंक उन्होंने यही इसमें बताया है कि जो एक बादशाह और एक ग़ुलाम की मोहब्बत और एक बड़े और छोटे, जो शहनशाह जो एक था गांव में रहने वाला और शहर में रहने वाला, और एक ग़ुलाम जो उनका अली बख्श था वो, और एक कर्नल साहब खुद, उन्होंने कोई तफरीक जो है ना उसको पसंद इसमें नहीं किया। कदरे अय्याज में देहात और शहर का फ़र्क जो है उसको वादे किया गया है, और गांव में रहने वाले तरक्की करके शहरों में आते हैं और ये जो बच्चे नफ़रत करते हैं इनके बावजूद भी वहाँ से ही आए हुए हैं। चुनाचे इसमें नफ़रत की कोई बात नहीं होती। कदरे अय्याज जो है एक सबक आमोज़ कहानी है, इसको आप सुने और आप सवालात देखें और इसको सुन के आप सवालात जो हैं उनको तैयार करें और आप लोगों को इससे यकीनन फ़ायदा होगा। इसको सब्सक्राइब करें और लिंक करें, शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।